साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है साथ संगत, ये जो काल पुरख है जिसके अंत नाम है साथ संगत, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यीशु मसीह कह रहा है साथ संगत। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए साथ संगत। और साथ संगत उसके भी कारण थे कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण साथ संगत जी प्रोमेंटली महसूस होता है साथ संगत, वो साथ संगत नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर है साथ संगत। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आप कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, और तो और साथ संगत जी कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है साथ संगत। नाम अनेकों इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों है साथ संगत, अनेकों गुण है, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया गया है साथ संगत। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन ये परम अस्तित्व वही का वही होता है। तो इसीलिए कहने का भाव यही है कि भक्त संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं, और अंत साथ संगत जी अज्ञानता में रहने वाला इंसान, उसके जीवन में अंधकार बना रहता है साथ संगत। तो साथ संगत जी आत्मा भी अंधकार में रहती है। इस परम तत्व मूल्य के अंश होने के बावजूद साथ संगत इससे अनजान रहती है कि साथ संगत जी कितनी अजीब सी बात के अंश भी परमात्मा की है, और परमात्मा ने अनजान हो तो ये अज्ञानता होती है साथ संगत। अगर अज्ञानता ना होते तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता साथ संगत। क्यों आए गुरु पीर साथ संगत पैगंबर, क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है साथ संगत आए, एक तो हो गई संसार तक साथ संगत आवाज़ आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए साथ संगत, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं किस तरह से संत गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इन संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दासी का कहने का भाव क्या है साथ संगत कि इस पर परमपिता परमात्मा ईश्वर निरंकार इस दातार कांश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल्य से अनजान रहती है, इसीलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो साथ संगत तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में साथ संगत जलवा तेरा हो, बहु हो तो साथ संगत। कहने का भाव यही है, जैसे संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो साथ संगत, इस प्रकार से हो भी नहीं और हर जा हो साथ संगत। गैर मौजूदगी इसके उनके लिए है साथ संगत जिन्होंने इसका बोध हासिल नहीं किया, और मौजूदगी है उनके लिए जिन्होंने इसका बोध हासिल कर लिया। तो साथ संगत जी इसीलिए आज भी अनेकों संतों की रचना से आपने सुना, जैसे कबीर जी ने कहा कि सुन बड़ा आँखें सब कोए, केवड़ वाडा हीडा होए। जिस प्रकार से कबीर जी ने कहा है कि ओले अलख न जा लख्या, गुरु गुड़ दीना मीठा काहे। कबीर मेरी संस नानी सरवर साथ संगत जी निरंजन ढीठा ढीठा कहते हैं। देखने के तो सर्व निरंजन ढीठा सर्वत्र तो समाई हुई है,
परम सत्ता है साथ संगत, इसको देख रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं साथ संगत? आज भी अनेकों संत ने कहा और सुनने साथ संगत जी वाले सबसे पहले इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में ये आ जाता है कि देखना, और वो भी साथ संगत परम पिता परमात्मा को नामुमकिन से बात। और यहाँ पर बच्चा, जवान, बुजुर्ग सब यही कहे जा रहे हैं, जो बात असंभव है तो बात मुमकिन ही नहीं है साथ संगत। फिर गुरु पीर पैगंबर को कहने और लिखने की ज़रूरत क्या थी? जब साथ संगत तक है इंसान, हे इंसान, अपनी आत्मा को परमात्मा का बोध नहीं करवाया, तब तक तेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जो चीज़ है ही साथ संगत असंभव, और उसी तरफ संत जोर दिए चले जा रहे हैं। तो कबीर जी को भी वो ज्ञान की दृष्टि मिली। साथ संगत ज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, वरना तो ये साथ संगत इस तरह से ठोस वस्तु तो है नहीं कि मकान के हैं, पहाड़ है, जिस्म है, जानवर हैं, पशु हैं, इंसान है, रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है साथ संगत, अनेकों वस्तुएं। तो ये परमात्मा तो सूक्ष्म है साथ संगत। तो सूक्ष्म के साथ देखना, तो ये देखना, ये आँख नहीं जो चेहरे पर लगी हुई है, ये संसार देखती है। ये काला, पीला, हरा, ब्लू कुदरत के नज़ारे लेती है। तो ये देखना सर्व निरंजन ढीठा साथ संगत जी। जब कबीर जी कहते हैं कि ढीठा देख रहा हूँ, तो यह ज्ञान देखना दृष्टि से ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं साथ संगत। ज्ञान अपने आप में वो एक नज़र बन जाती है। जिस प्रकार से इंसान तो वही होते हैं, लेकिन किसी को हम डॉक्टर कह रहे हैं, किसी को इंजीनियर कह रहे हैं, किसी को वकील कह रहे हैं, किसी को प्रोफेसर कह रहे हैं, तो वह ज्ञान उस विषय के बारे में ज्ञान है साथ संगत। इसी प्रकार से ये प्रभु परमात्मा ईश्वर तो सर्वत्र समाई परमपिता साथ संगत, लेकिन एक तो भटकन में है और एक इसके नज़ारे ले रहा है। दीदार की तलब के तरीके से बेखबर दीदार की तलब है, तो पहले निगाह मांग की साथ संगत। वो निगाह तो मिले, वो तो मिले कुरुक्षेत्र के मैदान में। 18 छनी सेना तो ज्ञान किसको हो रहा है? अर्जुन को हो रहा है। बाकियों को तो साथ संगत ना हुआ, अर्जुन को ज्ञान हो गया साथ संगत। उसी मैदान में खड़े हुए सारे इसी प्रकार से संसार में इंसान तो भरे पड़े हों, लेकिन ज्ञान की निगाह मिल गई मीरा को, ज्ञान की निगाह मिल गई बुल्ले शाह जी को, और कह रहे हैं कि साथ संगत बजड़ा निर्दयी लोका पाए, लंबे चौड़े की सहरक से भी नज़दीक है। इतना करीब खुदा के, जितना करीब खुदा है, इतना करीब ना कोई समझ उन्हीं को आई जिन पर रहमत होई की साथ संगत। जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई साथ संगत। जिस प्रकार से तुकाराम जी, नामदेव जी इत्यादि इन सभी संतों भक्तों को वो ज्ञान की दृष्टि मिल गई, और वो दृष्टि मिली इसलिए साथ संगत वो इसका नज़ारा ले रहे हैं, और साथ संगत जी इसका नज़ारा लेकर इसके गुणगान कर रहे हैं। साथ संगत जी इसकी उतु कर रहे हैं। इसको जानकर, इसको देखकर बिन ठे क्या साथ संगत संभाला, अंधा अंध कमाए जी, बिन देखे देव उत करना। अवरन हाथ लगाना कि साथ संगत जी संतों का भाव केवल के साथ संगत बेगैर जाने इसका नाम तो ले रहा है, संसार गुणगान कर रहा है इसका, लेकिन अभी आत्मा ने इसका बोध हासिल नहीं किया, वो दृष्टि नहीं मिली है।
इसीलिए साथ संगत जी वो दृष्टि इंसान को भी अज्ञानता में रखे हुए हैं, और साथ ही साथ ये उजाला ना होने के कारण भेद वाली सात्संगत दृष्टि है, भेद वाली दृष्टि बनी है सात्संगत जी, और उसी भेद वाली दृष्टि के द्वारा ही देख रहे हैं, इसीलिए भेदभाव बने हुए हैं, इसीलिए तेरे मेरे के सवाल बने हुए हैं सात्संगत जी, इसीलिए ये ऊंच नीच के सवाल बने हुए हैं, ये भेद वाली दृष्टि है। लेकिन जहाँ पर ज्ञान का उजाला हो गया, आत्मा काता को कल्याण हुआ ही, आत्मा के अवगमन का बंधन तो समाप्त हुआ ही, मोक्ष और मुक्ति की भागीदार बन गई। वो आत्मा केवल आत्मा का ही कल्याण नहीं हुआ, अगर शरीर है अलग है, आत्मा है तो मन भी है, मन में भी अंधकार छाया हुआ है, मन में भी अंधकार के कारण भ्रम और भ्रांतियाँ हैं, और सात्संगत उसी के कारण हम उसी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे ही भावों से युक्त होकर व्यवहार करते हैं। तो सात्संगत जी, ये मन में भी इसी ज्ञान की रोशनी से उजाला हो जाता है, और ये उजाला जब मन में भी हो जाता है तो भेदभाव मिट जाते हैं। फिर ना को बेरी ही सात्संगत बेगाना, संगल संग हमको बने आई। फिर वास्तविकता में कोई भेदभाव इस मन में नहीं रहते, कोई दीदारें नहीं रहती, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दीवारें नहीं रहती। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खलकत सारी। सात्संगत फिर वाकई ही वो भरम मिट गए, वो मन में इतनी इतनी बड़ी दीवारें जो खड़ी थी सात्संगत, वो दीवारें सब ढेरी हो जाती है। एक ज्ञान का हथौड़ा लगा तो वो दीवार गिर गई, एक ज्ञान का उजाला हुआ तो सारा वो अंधकार मिट गया। तो सात्संगत जी, ये मन में भी ऐसा अंधकार छाया हुआ है जिसके कारण भ्रम और भ्रांतियाँ पल रही है, और उसी के कारण हम दूसरों को नीचे मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, इस प्रकार से नाना प्रकार के कारण खड़े कर दिए हैं सात्संगत, और लड़ते मरते चले जा रहे हैं, मार काट हो रही है, हिंसक प्रवृत्तियाँ बनी हुई है। इस प्रकार से चारों तरफ का वातावरण भय वाला और दूषित वातावरण बना हुआ है। इसीलिए सात्संगत जी, संत कहते हैं कि अगर मन में भी उजाला हो जाए, मन के भी भ्रम मिट जाए, फिर इंसान कोई भेदभाव ना करेगा, फिर दूसरों को तुच्छ नहीं मानेगा, दूसरों को नीचा नहीं मानेगा, और तो और सात्संगत जी, फिर घट घट देखे अंग सर्वत्र निरंतर सात्संगत, केवल एक मुरारी की एक ही मुरारी को देख रहे हैं घट घट में, इसीलिए कोई भेदभाव नहीं है। एक नूर ते सब जग पावा, सात्संगत जी कौन भले को मंदे के सात्संगत, एक नूर है सबके अंदर, नर चाहे नारी है, फिर चाहे गुजराती बोलता है, चाहे सिंधी बोलता है, भोजपुरी बोलता है, पूर्वी भाषा बोलता है, कश्मीरी भाषा बोलता है, कोई भाषा प्रांत वाली हो सात्संगत, मूल्य वाला हो, फिर एक नूर के दर्शन हो रहे हैं। फिर सात्संगत कोई भेदभाव नहीं है, जीवन की यात्रा तो तय हो रही है, एक एक पल बीत ही रहा है, किसी के रोकने से एक पल भी नहीं रुक सकता, तो बीतने को भी सात्संगत समय बीत रहा है। लेकिन इस बीतते हुए समय में जितना अधिक हम संत का संग कर पाएं, सत्संग कर पाएं, परोपकार में योगदान दें सात्संगत जी, इसीलिए ये सात्संगत जी प्रार्थना
और याचना करते हैं इस निरंकार से। तो सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि भक्त संत हमेशा ही ऐसी ही भावनाओं से युक्त रहें, चाहे वो सतगुरु हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी युग में भी जन्म लिया हो, भक्तों ने उनकी भावना और उनकी सत्संगत, उनका आधार और उनकी सोच एक सरी ही रहती है। सत्संगत अगर पार ब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो सत्संगत जी इसके साथ जिस जिस का भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो सत्संगत जी आज कलयुग में पहुँचे हैं। तो सत्संगत जी सूर्य सत्संगत वही देन दे रहा है और वही कर्म बना हुआ है। तो सत्संगत जी युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया। सत्संगत जी उन्होंने सत्संगत जी किरणों से ले उष्मा ले वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निरंकार यह भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी सत्संगत संत जन इस दौर में, इस युग में इस सत्य से नाता जोड़कर इस सत्य को बोध हासिल करने सत्संगत जी इस परमात्मा अस्तित्व, इस पार ब्रह्म एक बोध हासिल करने अपने आप को उस स्थान पर स्थापित किया है। सत्संगत जो स्थान एक वास्तविक में हर इंसान के हिस्से में आए, यही संत चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे, अपनी आप की पहचान कायम करे। इस अपने सत्संगत जी मूल्य को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी सत्संगत। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना सत्संगत, मूल्य को नहीं जाना, इस अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी सत्संगत जी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं सत्संगत, मैं अमेरिकन में, चाइनीज़ में, अरबिक में सत्संगत। इस प्रकार से मैं औरत में, मर्द में, बच्चा में, बुजुर्ग में, राजा में, एक प्रजा का, इस प्रकार से अपनी ये पहचाने बन जाती है। लेकिन आत्मा परमात्मा के संग है तो जान लेते हैं कि ये बोध हो गया। जैसे दासी भी वो भी मिसाल देती है कि हम चश्मा पहनते हैं, कोई जिसकी आँखें नहीं है और उसको हम कह के चश्मा के सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।